अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ही सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करने वाला ट्रेडर 100 अलग अलग सेटअप सीखने वाले ट्रेडर से कहीं ज्यादा आगे निकल सकता है, तो शायद तुम्हें यह बात अजीब लगे। लेकिन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी रियलिटी यही है। ज्यादातर लोग प्रॉफिट इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनका सेटअप खराब होता है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि हर कुछ दिनों में सेटअप बदल देते हैं। नतीजा यह होता है कि वे किसी एक सेटअप के साथ कभी एक्सपर्ट बन ही नहीं पाते। तो आखिर एक ही सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करने में ऐसा क्या है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बना देता है? 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद दिमाग में ऐसा क्या बदलता है कि डिसीजन तेज, एग्जीक्यूशन बेहतर और इमोशन कम होने लगते हैं? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि एक सेटअप को एक्सपर्ट लेवल तक कैसे ले जाया जाता है, क्यों रेपिटेशन ही असली एज बनती है और कैसे यही एक आदत तुम्हारी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ही सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करने वाला ट्रेडर 100 अलग अलग सेटअप सीखने वाले ट्रेडर से कहीं ज्यादा आगे निकल सकता है, तो शायद तुम्हें यह बात अजीब लगे। लेकिन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी रियलिटी यही है। ज्यादातर लोग प्रॉफिट इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनका सेटअप खराब होता है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि हर कुछ दिनों में सेटअप बदल देते हैं। नतीजा यह होता है कि वे किसी एक सेटअप के साथ कभी एक्सपर्ट बन ही नहीं पाते। तो आखिर एक ही सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करने में ऐसा क्या है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बना देता है? 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद दिमाग में ऐसा क्या बदलता है कि डिसीजन तेज, एग्जीक्यूशन बेहतर और इमोशन कम होने लगते हैं? आज मैं तुम्हें यही समझाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिछले कुछ महीनों की ट्रेडिंग को एक बार याद करो। क्या ऐसा हुआ है कि तुमने किसी सेटअप से 2 या 3 अच्छे ट्रेड लिए, फिर लगातार 2 लॉस आए और तुम्हें लगा कि यह सेटअप अब काम नहीं करता? उसके बाद तुमने YouTube खोला, किसी दूसरे ट्रेडर की वीडियो देखी, नया पैटर्न सीख लिया, नया इंडिकेटर जोड़ लिया और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक सब ठीक लगा, लेकिन फिर वही कहानी दोबारा शुरू हो गई। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में हर बार सेटअप बदलने की जरूरत थी या तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर ट्रेडर्स कभी खोजते ही नहीं। उन्हें लगता है कि मार्केट बदल गई है, इसलिए सेटअप बदलना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी यह है कि अक्सर मार्केट नहीं बदलती, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग करियर में एक बात बहुत गहराई से समझी। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट सेटअप जरूर होगा, ऐसा सेटअप जिसमें लॉस ना हो, ऐसा सेटअप जिसमें हर सिग्नल प्रॉफिट दे। मैं लगातार नई नई बुक्स पढ़ता था, नए चार्ट्स देखता था, नए इंडिकेटर्स जोड़ता था। मुझे लगता था कि अगला सेटअप ही मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जितना मैं नया सीखता गया, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस सीखने पर नहीं, बदलने पर था। हर बार जब कोई लॉस आता, मैं सेटअप बदल देता। मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उस सेटअप की असली स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो किस तरह के मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है और किस तरह के मार्केट में नहीं। अब तुम सोच सकते हो कि अगर सेटअप बदलना गलत है, तो क्या हमेशा एक ही सेटअप पर टिके रहना चाहिए? इस सवाल का जवाब भी समझना जरूरी है। अगर कोई सेटअप बिना किसी लॉजिक के चुना गया है, बिना टेस्टिंग के चुना गया है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा सेटअप है जिसे तुमने समझा है, जिसका रूल क्लियर है, जिसमें एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट पहले से तय है, तो उसे केवल कुछ लॉस देखकर छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे सेटअप को टाइम ही नहीं देते। सोचो, अगर कोई स्टूडेंट रोज सब्जेक्ट बदलता रहे, तो क्या वो किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन पाएगा? अगर कोई क्रिकेटर हर हफ्ते अपना बैटिंग स्टाइल बदल दे, तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर ट्रेडिंग में हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम हर दूसरे दिन नया सेटअप खोजने निकल पड़ते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा ब्रेन जल्दी रिजल्ट चाहता है। हमें लगता है कि 5 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिला तो सेटअप खराब है, 10 ट्रेड में ड्रॉडाउन आ गया तो स्ट्रैटेजी बदल दो। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करती। मार्केट किसी एक ट्रेड से तुम्हारी स्किल को जज नहीं करती। मार्केट सैकड़ों ट्रेड के बाद तुम्हारे प्रोसेस का रिजल्ट दिखाती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग एक सिंगल ट्रेड का गेम नहीं है, यह एग्जीक्यूशन की सीरीज का गेम है। अब एक और सवाल आता है, अगर एक सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करना इतना जरूरी है, तो आखिर इससे बदलता क्या है? सबसे पहले बदलता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। शुरुआत में चार्ट देखकर हर पैटर्न एक जैसा लगता है, लेकिन जब तुम उसी सेटअप को बार बार देखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें छोटे छोटे डिफरेंस दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सा सिग्नल स्ट्रांग है और कौन सा केवल नॉइज है। फिर बदलता है तुम्हारा डिसीजन। पहले जहां एंट्री लेने में 5 मिनट लगते थे, वहीं अब कुछ सेकंड में तुम्हें पता चल जाता है कि यह ट्रेड तुम्हारे रूल के अंदर है या नहीं।
फिर बदलता है तुम्हारा इमोशन, क्योंकि अब तुम गेस नहीं कर रहे होते, तुम वही कर रहे होते हो जिसकी प्रैक्टिस तुम सैकड़ों बार कर चुके हो। यही वो बदलाव है जो एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बनाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में जाकर हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, वो केवल वही काम करता है जिसकी उसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है। और यही बात तुम्हें भी समझनी होगी। एक सेटअप की असली ताकत उसके रूल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उस ट्रेडर में होती है जिसने उसे इतनी बार प्रैक्टिस किया हो कि एग्जीक्यूशन उसके लिए नेचुरल बन जाए। इसलिए अगर तुम सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से नए सेटअप की तलाश थोड़ी देर के लिए रोक दो। पहले यह देखो कि जिस सेटअप को तुम पहले से जानते हो, क्या तुमने उसे इतनी गहराई से प्रैक्टिस किया है कि उसकी हर स्ट्रेंथ और हर लिमिटेशन तुम्हें याद हो। अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम्हें नए सेटअप की नहीं, उसी एक सेटअप के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर सक्सेस नया सीखने से नहीं बल्कि एक सही चीज को बार बार दोहराने से मिलती है। अब एक बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लो तुमने एक सेटअप चुन लिया, उसके रूल्स भी क्लियर हैं, एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, एग्जिट कैसे करना है, ये सब भी तुम्हें पता है। फिर भी कुछ महीनों बाद तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे क्यों नहीं आते? क्या इसका मतलब सेटअप खराब है? जरूरी नहीं। अक्सर इसका मतलब यह होता है कि तुमने सेटअप को सीखा तो है, लेकिन उसे अपने बिहेवियर का हिस्सा नहीं बनाया। यही सबसे बड़ा फर्क है नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच। मैं तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी की एक ऐसी लर्निंग बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे मार्केट की हर चाल समझनी चाहिए, मैं जितना ज्यादा सीखूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। इसलिए मैं लगातार नए चार्ट्स, नए पैटर्न्स और नई स्ट्रैटेजी सीखता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिमाग इंफॉर्मेशन से भर चुका है, फिर भी मेरे रिजल्ट्स नहीं बदल रहे थे। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे इतना कुछ पता है तो मैं बार बार वही गलती क्यों दोहरा रहा हूं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं था, लेकिन जब मिला तो सब कुछ बदल गया। मुझे समझ आया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। इंफॉर्मेशन बढ़ रही थी लेकिन एग्जीक्यूशन बेहतर नहीं हो रहा था। यही गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। उन्हें लगता है कि अगली वीडियो, अगली बुक या अगला सेटअप उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, लेकिन असली सल्यूशन कहीं और होता है। अब तुम भी खुद से एक सवाल पूछो, पिछले 6 महीनों में तुमने कितने नए सेटअप सीखे हैं और उनमें से कितने सेटअप ऐसे हैं जिन्हें तुमने कम से कम 200 या 300 बार चार्ट पर देखा है? अगर जवाब बहुत कम है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं होता जिसे सबसे ज्यादा सेटअप आते हों। जीतने वाला ट्रेडर वो होता है जिसे अपने एक सेटअप की हर छोटी बड़ी डिटेल पता होती है। यहीं पर प्रैक्टिस अपना असली काम शुरू करती है। जब तुम पहली बार किसी सेटअप को देखते हो तो तुम्हारा फोकस केवल सिग्नल पर होता है। 10वीं बार देखते हो तो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझ आने लगता है। 50वीं बार देखते हो तो तुम्हें पता चलने लगता है कि कौन सी सिचुएशन में एंट्री अवॉइड करनी है। 100वीं बार देखते हो तो तुम्हारा डिसीजन पहले से तेज हो जाता है। और जब वही सेटअप सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया जाता है तब तुम्हें सिग्नल देखने की नहीं, उसे महसूस करने की आदत बनने लगती है। क्या इसका मतलब यह है कि अब लॉस नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। यही बात हर ट्रेडर को स्वीकार करनी होगी। एक अच्छा सेटअप भी लॉस देगा। फिर सवाल आता है कि अगर लॉस होना ही है तो 1000 बार प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि अब तुम्हें हर लॉस के बाद सेटअप बदलने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तुम्हें पता होगा कि यह लॉस भी उसी प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है जिसे तुम पहले से स्वीकार कर चुके हो। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग बनाती है। वो हर ट्रेड को अपनी एबिलिटी का रिजल्ट नहीं मानता, वो उसे प्रोबेबिलिटी का हिस्सा मानता है। और जब ये समझ आ जाती है तब इमोशन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सोच कर देखो, अगर एक डॉक्टर हर मुश्किल ऑपरेशन के बाद अपना पूरा मेडिकल साइंस बदलने लगे तो क्या वो कभी एक्सपर्ट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो उसी टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करता है, अपनी गलतियों का एनालिसिस करता है और हर बार थोड़ा बेहतर बनता है। ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। प्रैक्टिस का मतलब केवल ट्रेड लेना नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब है कि हर ट्रेड के बाद खुद से पूछना, क्या मैंने अपने रूल के अनुसार एंट्री ली थी? क्या मेरा स्टॉप लॉस पहले से तय था? क्या मेरा एग्जिट मेरे प्लान के अनुसार था? अगर जवाब हाँ है तो वो ट्रेड सफल था, चाहे उसमें प्रॉफिट आया हो या लॉस। लेकिन अगर प्रॉफिट आ गया और रूल टूट गया तो वो अच्छा ट्रेड नहीं था, क्योंकि ऐसे ट्रेड तुम्हारी गलत आदतों को मजबूत करते हैं। याद रखो, मार्केट हमेशा तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती, लेकिन मार्केट तुम्हारी आदतों का हिसाब जरूर रखती है। अगर तुम्हारी आदत रूल फॉलो करने की है तो लंबे समय में उसका असर तुम्हारे रिजल्ट्स में दिखाई देगा। अगर तुम्हारी आदत हर लॉस के बाद सेटअप बदलने की है तो लंबे समय में वही आदत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सपर्ट बनने का रास्ता किसी सीक्रेट सेटअप से नहीं निकलता, वो एक ही सेटअप के साथ बार बार सही तरीके से प्रैक्टिस करने से निकलता है। क्योंकि जब प्रैक्टिस लगातार होती है तो केवल चार्ट पढ़ने की स्किल नहीं बढ़ती, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। और जिस दिन तुम्हारा माइंडसेट बदल गया, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। मान लो तुमने एक सेटअप चुन लिया, उसे समझ भी लिया और लगातार उसी पर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सच में एक्सपर्ट बन रहे हो या सिर्फ समय बिता रहे हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड ले लिए उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बार बार ट्रेड लेना नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब है हर बार अपने सेटअप को पहले से बेहतर समझना। अगर तुमने 100 ट्रेड लिए लेकिन हर ट्रेड में वही गलती दोहराई, तो वो 100 प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक ही गलती की 100 रेपिटेशन है। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम चार्ट खोलते हो तो क्या तुम्हारी नजर सीधे अपने सेटअप पर जाती है या फिर तुम हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हो? अगर हर कैंडल तुम्हें ट्रेड जैसी लगने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा फोकस सेटअप पर नहीं, प्रॉफिट पर है। और जिस ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट पर होता है, वो जल्दी या देर से अपने रूल्स तोड़ ही देता है। मैंने अपने करियर में यह बदलाव बहुत मुश्किल से सीखा। शुरुआत में मैं चार्ट खोलते ही ट्रेड ढूंढने लगता था। अगर मेरा सेटअप नहीं भी बन रहा होता, तब भी मैं किसी ना किसी वजह से एंट्री ले लेता था। मैं खुद को समझा देता था कि इस बार शायद मार्केट अलग चलेगी, लेकिन रियलिटी हर बार मुझे वही सिखाती थी कि मार्केट मेरी उम्मीदों से नहीं, अपनी रूल्स से चलती है। फिर मैंने एक छोटा सा बदलाव किया। मैंने खुद से कहा, आज मेरा काम ट्रेड लेना नहीं है, मेरा काम केवल अपने सेटअप का इंतजार करना है। सुनने में यह बात बहुत आसान लगती है, लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। क्या तुम बिना ट्रेड लिए पूरा दिन बैठ सकते हो अगर तुम्हारा सेटअप नहीं बना? यही सवाल तय करता है कि तुम ट्रेडर हो या केवल एक्शन के पीछे भाग रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर को हर दिन ट्रेड करने की जल्दी नहीं होती, उसे केवल सही ट्रेड की तलाश होती है। यही वजह है कि एक सेटअप की 1000 बार प्रैक्टिस केवल एंट्री सीखने के लिए नहीं होती, ये पेशेंस सीखने के लिए भी होती है। अब एक और सवाल आता है, अगर सेटअप बन गया लेकिन पिछले 2 ट्रेड में लॉस हुआ था, तो क्या तीसरा ट्रेड लेना चाहिए? ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आज भी लॉस होगा, इसलिए वो वैलिड सिग्नल छोड़ देते हैं। लेकिन यही डिसीजन बाद में सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन अपने रूल से नहीं, अपने पिछले रिजल्ट से लिया। याद रखो, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पिछला ट्रेड प्रॉफिट था या लॉस। अगला ट्रेड हमेशा नई प्रोबेबिलिटी लेकर आता है। अगर तुम्हारा सेटअप वैलिड है तो तुम्हारा काम उसे एग्जीक्यूट करना है, उसका रिजल्ट डिसाइड करना नहीं। यही सोच धीरे धीरे एक्सपर्ट ट्रेडर का माइंडसेट बनाती है। अब सोचो, अगर तुमने किसी सेटअप को सच में 1000 बार प्रैक्टिस किया है तो तुम्हें क्या मिलेगा? सबसे पहले तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा। तुम्हें फेक सिग्नल और रियल सिग्नल के बीच का फर्क पहले से जल्दी दिखाई देने लगेगा। फिर तुम्हारा डिसीजन बदल जाएगा। जहां पहले कंफ्यूजन होता था, वहां अब क्लैरिटी होगी। फिर तुम्हारा एग्जीक्यूशन बदल जाएगा। तुम बिना जल्दबाजी के वही करोगे जो तुम्हारे रूल्स कहते हैं। और सबसे आखिर में तुम्हारा इमोशन बदल जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा मार्केट पर नहीं, अपनी प्रैक्टिस पर होगा। यही सबसे बड़ा बदलाव है। ज्यादातर ट्रेडर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से आता है, इसलिए एक लॉस आते ही उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी प्रैक्टिस से आता है, इसलिए 5 लॉस भी उसे अपने रूल्स से नहीं हटाते। अब तुम सोच सकते हो, क्या केवल प्रैक्टिस करने से कोई एक्सपर्ट बन जाता है? नहीं। अगर प्रैक्टिस बिना फीडबैक के हो तो प्रोग्रेस बहुत धीमी होगी। इसलिए हर प्रैक्टिस के बाद खुद से केवल एक सवाल पूछो, क्या मैंने वही किया जो मेरे सेटअप ने कहा था? अगर जवाब हां है तो तुम सही दिशा में हो, चाहे उस ट्रेड में प्रॉफिट आया हो या लॉस। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुककर अपनी गलती समझो, क्योंकि एक्सपर्ट बनने का मतलब गलती छिपाना नहीं, बल्कि उसे पहचान कर दोबारा न दोहराना है। धीरे धीरे यही प्रोसेस तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें ट्रेड लेने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तुम्हारा माइंड पहले से जानता है कि वैलिड सेटअप कैसा दिखता है और इनवैलिड सेटअप कैसा। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में स्पीड एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस केवल रेपिटेशन से आता है।
जब तुम एक ही सेटअप को बार बार सही तरीके से देखते हो, समझते हो और एग्जीक्यूट करते हो, तब वो केवल स्ट्रैटेजी नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी दूसरी नेचर बन जाती है। और जिस दिन ऐसा हो गया, उसी दिन से तुम मार्केट में गेस नहीं करोगे, बल्कि अपने प्रोसेस पर भरोसा करके लगातार बेहतर डिसीजन लेने लगोगे। यही वो बदलाव है जो एक सामान्य ट्रेडर को धीरे धीरे एक्सपर्ट ट्रेडर में बदल देता है। अब इस पूरी बात को एक आखिरी बार जोड़कर समझते हैं। अगर आज की पूरी चर्चा के बाद भी तुम्हारे मन में ये सवाल है कि आखिर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी एज क्या होती है, तो मेरा जवाब बहुत साफ है। सबसे बड़ी एज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, कोई हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा सेटअप है जो कभी फेल ना हो। सबसे बड़ी एज है एक सही सेटअप को इतनी बार प्रैक्टिस करना कि वो तुम्हारे डिसीजन का हिस्सा बन जाए। मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा कि मार्केट को हराने की कोशिश करने वाला ट्रेडर हमेशा थक जाता है, लेकिन मार्केट को स्वीकार करके अपने प्रोसेस पर काम करने वाला ट्रेडर धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, अगर मैं आज से एक ही सेटअप पर काम करना शुरू कर दूं, तो क्या कुछ ही दिनों में मेरे रिजल्ट्स बदल जाएंगे? इसका जवाब है शायद नहीं। और यही बात स्वीकार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है, लेकिन स्किल कभी जल्दी नहीं बनती। स्किल हमेशा रेपिटेशन से बनती है। जब कोई काम बार बार सही तरीके से किया जाता है, तभी वो तुम्हारी आदत बनता है, और जब सही आदत बन जाती है, तब अच्छे रिजल्ट्स अपने समय पर आने लगते हैं। याद रखो, प्रॉफिट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सही डिसीजन लेना, अपने रूल्स फॉलो करना और अपने सेटअप के साथ कंसिस्टेंट रहना पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम अपना पूरा ध्यान केवल उन चीजों पर रखोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तो धीरे धीरे तुम्हारी ट्रेडिंग भी बदलने लगेगी। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या मैं सच में एक सेटअप का एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, या फिर मैं पूरी जिंदगी नए नए सेटअप इकट्ठा करता रहूंगा? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारा भविष्य तय कर सकता है। क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक वही लोग टिकते हैं जो अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं, जो हर लॉस के बाद अपना रास्ता नहीं बदलते, जो हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते, जो जानते हैं कि एक ट्रेड उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान उनका प्रोसेस है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है तो रिजल्ट देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए आज से अपने आप को एक छोटी सी कमिटमेंट दो। मैं हर दिन कुछ नया सीखने से पहले यह देखूंगा कि जो पहले से सीखा है, क्या मैं उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। मैं हर लॉस के बाद सेटअप नहीं बदलूंगा, पहले अपनी गलती खोजूंगा। मैं चार्ट पर केवल ट्रेड ढूंढने नहीं बैठूंगा, मैं अपने रूल के अनुसार मिलने वाले सही अवसर का इंतजार करूंगा। मैं अपने डिसीजन को इमोशन से नहीं, अपने प्रोसेस से चलाऊंगा। और सबसे जरूरी, मैं अपनी प्रोग्रेस को केवल प्रॉफिट से नहीं मापूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि आज मैंने अपने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो किए। अगर तुमने केवल यही आदत बना ली, तो यकीन मानो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और जब सोच बदलती है तभी डिसीजन बदलते हैं, जब डिसीजन बदलते हैं तभी रिजल्ट्स बदलते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी सीख भी यही है कि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक दिन की जीत से नहीं बनती, वो रोज लिए गए छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। एक सही सेटअप, एक सही रूल और उसी रूल को बार बार फॉलो करने की आदत, यही लंबे समय की कंसिस्टेंसी की असली नींव है। आखिर में मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद केवल प्रेरित मत होना। प्रेरणा कुछ दिनों में कम हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन अगर बन गया तो वो सालों तक तुम्हारा साथ देता है। इसलिए आज ही अपना एक सेटअप चुनो, उसके रूल्स लिखो, पुराने चार्ट्स पर उसे बार बार देखो। अपनी हर ट्रेडिंग सेशन के बाद ये जरूर लिखो कि तुमने रूल फॉलो किया या नहीं। प्रॉफिट और लॉस से पहले अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाने पर काम करो। धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, अपनी प्रैक्टिस से बनने लगेगा। यही असली बदलाव है। और जीवन के लिए भी यही सिद्धांत याद रखना, किसी भी क्षेत्र में मास्टरी एक दिन में नहीं मिलती। जो लोग हर कठिनाई के बाद दिशा बदल देते हैं, वे अक्सर मंजिल से दूर रह जाते हैं, लेकिन जो लोग सही रास्ता चुनकर लगातार उस पर चलते रहते हैं, वे धीरे धीरे ऐसी पहचान बना लेते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए धैर्य रखो, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखो, सीखना कभी मत छोड़ो और हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो सही काम को लगातार करता रहता है। ट्रेडिंग भी इसी नियम पर चलती है और जीवन भी।